नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए टैक्स पेयर को बहुत सी एरर आ रही थी। इसके लिए नए एफएक्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को एरर आ रही थी, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट करना है और उसके बाद आपको फाइलिंग स्टार्ट करनी है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जो है जैसे कि एरिया, सिटी, लोकेलिटी वो अपडेट करनी है और उसके बाद ही आप अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन आईटीआर फाइल करें। कुछ टैक्स पेयर को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो पर्सनल डिटेल को ही एडिट कर पा रहे थे। इसके अलावा दूसरी डिटेल जैसे कि ग्रॉस डिडक्शन, टैक्स पेयर, टैक्स लायबिलिटी को एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्हें अपने कुकीज़ और कैच मेमोरीज को क्लियर करना है सिस्टम की और उसके बाद ही उन्हें ऑनलाइन मोड से स्टार्ट फाइलिंग करना है इनकम टैक्स के रिटर्न का। यदि आपका सबमिट बटन भी काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए भी आपको कुकीज़ और कैच मेमोरीज क्लियर करनी है ब्राउज़र से। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग आप कर सकते हैं। कुछ टैक्स पेयर का क्वेश्चन था कि जो उनका टीडीएस शेड्यूल है उसमें जो ग्रोस सैलरी डिक्लेयर की गई है क्या उससे कम सैलरी डिक्लेयर कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपका टीडीएस अमाउंट सैलरी से ज़्यादा है तो आप अपनी करेक्ट वैल्यू ही डिक्लेयर करें जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। कई टैक्स पेयर के प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लेंथ 25, एक्चुअल 27। तो इस केस में भी उन्हें अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने हैं। और यदि आपको सिस्टम एरर आ रही है, स्कीम एरर अकर्ड वाइल सबमिटिंग द फॉर्म, तो उस केस में भी आपको प्रोफाइल अपडेट करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और एरिया, सिटी, लोकेलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल में अपडेट करना है। यदि आप टैक्स पे, टैक्स लायबिलिटी के ऑप्शन ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको सिस्टम की कुकीज़ और कैच मेमोरीज को क्लियर करना है, दोबारा से स्टार्ट फाइलिंग करना है। इसी प्रकार ITR 2 को फाइल करते हुए यदि टैक्स पेयर का सबमिट बटन काम नहीं कर रहा है प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन के अंतर्गत, तो उस केस में भी उसे अपना प्रोफाइल पहले अपडेट करना है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल है जैसे कि एरिया, सिटी, लोकेलिटी वो अपडेट करनी है और उसके बाद ही ITR को फाइल करना है। इसके अलावा यदि उन्हें कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें वहाँ पे जो जीरो वैल्यू एंटर की गई है वो उन्हें रिमूव करनी है। इसके अलावा टैक्स पेयर को ये एरर भी आ रही है कि उनका सैलरी शेड्यूल के अंतर्गत TDS कटा है, तो उस केस में उन्हें सैलरी इनकम सैलरी शेड्यूल के अंतर्गत दिखानी है ताकि वो रिटर्न को करेक्टली फाइल कर पाएँ। इसके अलावा ये भी एरर आ रही है कुछ टैक्स पेयर को कि TDS जो है सैलरी इनकम पे सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपको अपनी करेक्ट सैलरी और जो TDS वो एंटर करना है एज पर फॉर्म नंबर 16 एंड 26 AS। यदि टैक्स पेयर को लास्ट नेम की एरर आ रही है तो उस केस में उन्हें डाउनलोड करना है लेटेस्ट प्री फिल जेसन फाइल इनकम टैक्स के पोर्टल से और उसके बाद ऑफलाइन यूटिलिटी में इसे इंपोर्ट करके वो दोबारा से फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ITR यूटिलिटी में असेसमेंट ईयर 22-23 में ऑप्शन आ रही है सेक्शन 54B की प्रीवियस ईयर 2019-20 अंडर द हेड डीम्ड कैपिटल गेन इन शेड्यूल कैपिटल गेन। दोस्तों, सेक्शन 54B के अंतर्गत आपको कैपिटल गेन यूटिलाइज करना होता है 2 साल के अंदर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर जिसमें कि एसेट सेल किया गया है, जबकि सेक्शन 54 और 54F में आपको 3 साल मिलते हैं। इसलिए असेसमेंट ईयर 22-23 में आपको सेक्शन 54B जो है वो अपीयर हो रहा है अंडर दैट डीम्ड कैपिटल गेन इन शेड्यूल कैपिटल गेन। कई टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो फर्स्ट 3 क्वार्टर का TDS है वो ही दिखाई दे रहा है यूटिलिटी में, लेकिन 26 AS में पूरे साल का TDS आ रहा है। तो इस केस में टैक्स पेयर ओल्ड जेसन फाइल यूज़ कर रहे हैं, उन्हें लेटेस्ट प्री फिल्ड जेसन फाइल डाउनलोड करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल से और रिटर्न फाइल करनी है, या फिर वो TDS की इंफॉर्मेशन मैनुअली फिल कर सकते हैं। ITR 3 को फाइल करते हुए कुछ टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है ITD EXEC 2003। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आपको स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं करने हैं जैसे कि @ हैश डॉलर साइन इट एक्स्ट्रा और डबल स्पेस आपको यूज़ नहीं करने हैं। इसके अलावा जब आप ITR फिल कर रहे हैं तो आपको कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा कुछ टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो सबमिट कर रहे हैं तो स्कीमा एरर अकर्ड की एरर आ रही है, तो आपको लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल से
और उसके द्वारा ही आपको रिटर्न फाइल करनी है या फिर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। यदि टैक्स पेयर ने नई टैक्स रजीम अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्ट की है तो उस केस में भी उन्हें एरर आ रही है कि फॉर्म नंबर 10IE की डिटेल उन्हें फिल करनी है। दोस्तों इस केस में आपको प्रीवियस ईयर के फॉर्म 10IE की डिटेल जो एंटर करनी है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में। यदि आपको एग्जाम्प्ट इनकम के शेड्यूल से रिलेटेड एरर आ रही है तो आपको जो जीरो वैल्यू है ग्रोस एग्रीकल्चर फील्ड में आपने एंटर की है वो रिमूव करनी है। यदि आपको बैड रिक्वेस्ट एरर आ रही है तो आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करने हैं और डबल स्पेसेस यूज़ नहीं करने हैं। दोस्तों जो आपकी नेट इनकम आ रही है शेड्यूल BFLA में उसका आपको क्वार्टर वाइज जो ब्रेकअप रिपोर्ट करना होगा। जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है उसके अंतर्गत ITR 4 को फाइल करते हुए भी आपको कुकीज़ और कैच मेमोरी डिलीट करनी है ताकि आपको सबमिट करते हुए कोई एरर ना आए। दोस्तों ITR 5 को फाइल करते हुए भी यदि आपको एक्सेस डिनाइड की एरर आ रही है तो आपको कुकीज़ और कैच मेमोरी डिलीट करनी है। यदि आपको इनवैलिड हैश वैल्यू आइडेंटिफाइड की एरर आ रही है तो उस केस में आपको डाउनलोड Microsoft.NET फ्रेमवर्क 3.5 सर्विस पैक 1 फुल पैकेज डाउनलोड करना है ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर से और उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके JSON और XML को जनरेट करना है। इसके अलावा यदि आप असेसमेंट ईयर 21-22 के ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको एरर आ रही है 234 ABCs कैलकुलेटिंग, तो उस केस में आपको लेटेस्ट ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करके ही रिटर्न को प्रिपेयर करना है और अपनी कुकीज़ और जो हिस्ट्री है उन्हें डिलीट कर देना है ब्राउज़र से। यदि आपको फिर भी एरर आ रही है तो आपको स्क्रीनशॉट JSON फाइल पैन और कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ईमेल करना है। यदि टैक्स पेयर को जिप कोड की एरर आ रही है तो उन्हें जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जिप कोड एंटर करना है। यदि टैक्स पेयर का नेम मैच नहीं कर रहा है पैन डेटाबेस के साथ तो वो अपना नाम चेक कर सकते हैं माई प्रोफाइल सेक्शन में इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि उन्हें कोई मिसमैच आता है तो रिपोर्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे। यदि टैक्स पेयर को सेशन एक्सपायर्ड की एरर आ रही है तो टैक्स पेयर को ब्राउज़र की हिस्ट्री और कुकीज़ जो है वो क्लियर करनी है। यदि कोर्ट एरर डिस्क्रिप्शन एज नल की एरर आ रही है तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट यूटिलिटी ही यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी यूटिलिटी। यदि ITR 7 फाइल करते हुए टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है पॉलिटिकल पार्टी के केस में उन्हें करेक्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है तो टैक्स पेयर को 44 AB की एप्लीकेबिलिटी में नो सेलेक्ट करना है जब वो JSON को अपलोड कर रहे हैं। यदि टैक्स पेयर ऑडिट किया है किसी भी और सेक्शन के अंतर्गत अदर देन सेक्शन 13A इन ITR 7। दोस्तों आप इन FAQs को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।